हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे हैं। मैं बहुत बढ़िया हूँ। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता दी। गाइस तो गाइस सुबह के बज रहे हैं 6। आप सबको गुड मॉर्निंग और आप सभी को स्वागत है मेरी एक और न्यू ब्लॉग में। आज मैं जल्दी सो के उठ गई क्योंकि बहुत सारा आज काम करना है। अभी बताती हूँ क्या करना है। और मैंने पीली येलो पहनी, येलो ही रिबन वेयर करी हूँ। तो काम क्या करना है, वो छत डली थी ना, वो सब सटरी मटरी हट गई है और वहाँ पे साफ़ सफाई करनी है नीचे। अभी दिखाती हूँ आप लोग को। पहले तो मैं बनाने जा रही हूँ चाय। और आप सभी लोग लाइव में पूछे आपकी तबीयत ठीक है? ठीक है तो हाँ जी, अब मेरी तबीयत ठीक है। अब दवा नहीं खाती हूँ, दवाओं सब बंद हो गई, अब ठीक हूँ मैं। और आप लोगों से कुछ ज़रूरी बात करनी है, आप लोग जो पूछते रहते हो। तभी आप लोगों को मैं बनाने जा रही हूँ पहले चाय, उसके बाद करूँगी वहाँ पे सफाई, सब दिखाती हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे मेरी चाय बन रही है। आज तो ठंडा मौसम बढ़िया, बारिश हो रही थी। सुबह सुबह मैं उठी तो देखी बारिश हो रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज चाय बना लूँ, क्योंकि बारिश में चाय पकौड़ी सब अच्छा लगता है। और इधर कुकर में दाल चढ़ी हुई है, आज सब्जी नहीं थी तो इसलिए चाय दाल बन रही है। नहीं तो दाल सुबह नहीं बनती, क्योंकि टिफ़िन ले जाना होता है ना, तो इसलिए सुबह सब्जी बनती है ज़्यादा। तो चाय इधर मेरी पक रही है। और गर्मी में हम लोग चाय बहुत कम पीते हैं। बारिश हो रही ना इस टाइम तो पी लेते हैं। और ये हरी पत्ती है चाय की, इसको हम लोग डालते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो मेरे घर के बाहर पेड़ लगा हुआ है, तो हम लोग तोड़ के डाल देते हैं, तो इसकी चाय कुछ अलग ही लगती है। आप लोग क्या हो अगर पेड़, तो आप लोग भी डाल के देखिए, बहुत टेस्टी बनती है इससे चाय। तो आप लोग भी पी लीजिए चाय, मैं भी पीने जा रही हूँ, ठीक है। फिर मिलती हूँ आगे क्या करती हूँ। तो गैस यहाँ पे बल्ली उल्ली सब हट गई हैं, यहाँ पे करने जा रहे हैं सफाई। दिखाती हूँ आप लोग को। ये देखो कितना गंदा पड़ा हुआ है, ये देखो कितना गंदा पड़ा हुआ है। यहाँ पे सब खुरपी से हटाना, और ईंटें जो पड़े हुए थे यहाँ पे, यहाँ लगा दिया। ये देखो ईंटें यहाँ पे लगा दिया। तो ठीक है, इसको हम साफ कर लेते हैं, इसके बाद आप लोग को मिलते हैं, ठीक है। तो गाइस ये देखो हमने क्लीन कर दिया धुल के। ये देखो यहाँ पे था चूल्हा, ये देखो कैसा कैसा यहाँ पे, ये यहाँ पे टेबल रख दिया है। सारा रूम क्लीन कर दिया है। ये देखो ये यहाँ पे इसको भी साफ कर दिया, क्योंकि सीमेंट बहुत गिरी पड़ी हुई थे। यहाँ पे सब हटा दिया पेपर। अब पेपर है नहीं तो लगाओगे, पेपर बाद में लगाऊंगी। इसको भी साफ़ सुथरा कर दिए। अब यहीं पे हम लोग गैस रख लेंगे। आज रखेंगे तो रखेंगे, नहीं तो यार साफ़ तो कर ही दिया है, क्योंकि लाइट की प्रॉब्लम हो रही है इस टाइम। लाइट नहीं आएगी तो यहाँ अंधेरा लगेगा, इसलिए अब साफ़ कर दिए। जब देखो मम्मी का मन होगा रखेंगी। और खूब मेहनत करनी पड़ी मुझे, क्योंकि यहाँ बहुत गंदा था, आप लोग को दिखाई दिया था, ठीक है। ये देखो तो ये हो चुका क्लीन। तो गाइस दिन के बज रहे हैं 10:25 हो रहा है, और मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ। और बारिश मेरे यहाँ हो रही थी बहुत तेज़, देखो पानी वही भरा है। आधे घंटे हो गया बंद हुई बारिश। तो आप लोग को दिखाती हूँ। और मैंने यहाँ दाल चावल रोटी बनाया, तो मैं जा रही दाल चावल खाने, क्योंकि मैं रात में कल खाना नहीं खाई थी। इस टाइम ना आम वगैरह बहुत आ रहे हैं, बहुत आते हैं मेरे यहाँ। मेरे यहाँ पेड़ तो नहीं है, लेकिन एक दिन में 10 किलो 5 किलो 6 किलो ऐसे आते रहते हैं। हम लोग आम, मेरे घर में सभी लोग बहुत आम खाते हैं, और हमको भी बहुत आम पसंद है। तो मैं आम खा ली थी, फिर खाना नहीं खाई थी। दिखाती हूँ आप लोग का अपने यहाँ का नज़ारा बारिश के बाद का। ये देखो कचरा कचरा हो गया है, कचरा कैसे नहीं दिखता। ये देखो कचरा, पानी भरा हुआ है, और मेरा फुहारा भी चल रहा है। देखो पानी गिर रहा है अभी। ये मेरे यहाँ का बारिश बाद का नज़ारा। तो ठीक है, अभी आप लोगों से मिलती हूँ, क्या करती हूँ दिखाती हूँ आप लोगों से। हस्बैंड के बारे में कुछ आप लोग पूछते हैं तो बताती हूँ क्या बात है, ठीक है। कैसे क्या हम लोग क्या मैनेज करते हैं, आप लोग पूछते हो लाइव पे, तो बताती हूँ अभी आप लोग को। अभी थोड़ा काम करने जा रही हूँ, ठीक है। तो गाइस शाम के बज रहे हैं लगभग 3। देखो मैं खाना वाना खा के, देखो मैं सुबह खाना नहीं खाती थी जल्दी, बट क्या है रात को खाना नहीं खाई थी ना, तो सुबह मैं खाना खाई और दाल चावल खा के उसके बाद थोड़ा रेस्ट किया। उसके बाद एक ब्लाउज काटी, फिर बज गया 11। तो फिर एक भाभी आ गई थी, भाभी बैठी थी, तो मुझे लाइव आने में भी टाइम हो गया, नहीं तो 11 बजे आती हूँ और टाइम हो गया।
फिर उसके बाद मैं 11:17 पर लाइव आई, तो इसलिए मैं ब्लॉग फिर नहीं बना पाई। फिर उसका लाइव बंद करी मैं 12:30 के बाद, 1 घंटे से ज़्यादा आई थी। फिर मैं आराम करी, फिर से थोड़ा सा भूख लगी, क्योंकि चावल खाओ तो भूख जल्दी लगती है। चावल थोड़ा सा खाई थी, फिर मैं खाना खाई, खाना खा के फिर लेट गई थी, थोड़ा सा आराम करी। तो अब बज रहा है दिन का 3। तो हाँ, आप लोगों से कुछ बात करनी है अपने होने वाले हस्बैंड के बारे में। आप लोग पूछते हैं लाइव में, जब मैं लाइव रहती हूँ तो किसी न किसी का फ़ोन आ जाता है कभी कभी, तो आप लोग बोलते हैं आपके हस्बैंड का फ़ोन है, हस्बैंड का। तो गाइस, हस्बैंड इतनी बार नहीं फ़ोन करते हैं, इतनी ज़्यादा मेरी बात नहीं होती। वो है रिलेशन के तो मैं बात कर लेती हूँ, नहीं तो मेरी शादी 2 बार और कहीं फिक्स हुई थी, वहाँ भी 1 साल मेरी शादी फिक्स रही। फिर कुछ बात बिगड़ने के चक्कर में नहीं हो पाई, फिर टूट गई थी। तो वहाँ पे मैं कभी बात नहीं करी, अदर जगह था। यहाँ पे रिलेशन में इसलिए मैं बात कर लेती हूँ, उतना ज़्यादा मेरी बात नहीं होती है बात, लेकिन ये सब नहीं होता कि मुझे ये लेना है वो लेना है, ये सब नहीं मैं बोलती हूँ उनसे। और बात कितना होती है आप लोगों से ये भी शेयर करती हूँ, आप लोगों से हर चीज़ शेयर करूँगी। लाइव में मैं हर एक बात नहीं बताती हूँ, बट ब्लॉग में पर्सनल बात बताने आती हूँ आप लोगों को। और ब्लॉग में क्यों नहीं बनाई इस बीच, क्योंकि आप लोग ज़्यादा देखते नहीं हो ब्लॉग, और कोई बोलता नहीं है कि ब्लॉग बनाओ, बट मैं कभी कभी बीच बना देती हूँ, क्योंकि मुझे पर्सनल बातें बतानी होती है तो मैं बता देती हूँ ब्लॉग में हैं। तो बात है कि देखो, वो जॉब करते हैं लखनऊ में, वो जॉब करते हैं तो भाई जॉब वाले इंसान को इतना टाइम तो रहता नहीं बात करने का, और लखनऊ में करते हैं तो वो सुबह देखो उठते हैं, अपना चाय नाश्ता नहाते तो खाना पीना, आदमी लोग ना इतनी जल्दी तो उठ नहीं जाते हैं, उठते हैं वो 8 बजे उठते होंगे, नहा धो के 10 बजे पहुंचना होता है ऑफिस, तो 10 बजे वो पहुंचते हैं। जब पहुंचते हैं तो वो मुझे फ़ोन करते हैं, कभी 10:30 बजे, कभी 11:15 बजे पहुंचते हैं, तो कभी 11 बजे पहुंचते हैं। तब पहले पहुंचते हैं, जाते ही फ़ोन नहीं करते, पहुंचते हैं तो मुझे कॉल करते हैं, तो थोड़ा बात होती है, बस 10-20 मिनट बात होती है। तो वो क्या करते हैं, बात करते, तो इसी चक्कर में मुझे लाइव का कभी कभी लेट हो जाता है। मैं उनसे बोलती हूँ ठीक है, मैं काम कर लेती हूँ, ये वो करके रख देती हूँ, ये बात है। तो सुबह करेंगे 11 बजे, 10:30 बजे पहुँचते हैं, तब करेंगे, तो आधा घंटा लगभग बात करते करते लगभग 11 बजे पहुँच ही जाता है। तो कभी कभी मुझे लाइव इस चक्कर में लेट हो जाता है। और फिर उसके बाद दोपहर लंच करेंगे तब फ़ोन करेंगे, तब लंच के टाइम ज़्यादा देर बात नहीं करेंगे, थोड़ा सा करेंगे बस। और उसके बाद शाम को घर जब निकलते हैं तब करेंगे, मैं घर जा रहा हूँ तब थोड़ा बात करेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा बात नहीं होती, लेकिन हाँ, पहुँचते हैं जाते हैं कहीं तो मुझे बताते हैं, ये बात है। और पहुँचते हैं जब घर तब मुझे फ़ोन करेंगे, तो फिर अपना आराम करते हैं, थोड़ा बहुत बात करके आराम वगैरह करते हैं। फिर सब्ज़ी वगैरह लाना होता है, जो भी लाते हैं, क्योंकि फैमिली के साथ में रहते हैं, घर उनका बना हुआ है, तो ठीक है। फिर उसके बाद रात में वहाँ सब लोग लेट खाना खाते हैं, रात को लगभग 11:30 बज ही जाता है शहर में, तो वो तब मुझे फ़ोन करेंगे 11:30 के बाद। तो मैं लाइव कभी कभी आती ना थी ना, 12 बजे 12:30 के बाद बोलती थी ना आप लोगों को लाइव आऊँगी, तो इसीलिए मुझे लेट आ जाता है। कभी लेट फ़ोन करेंगे 12 बजे के बाद, कभी 12:30 बजे के मतलब 12 बजे करेंगे या 11:30 बजे, तो फिर मुझे इसी चक्कर में लाइव आने में लेट हो जाता था, इसलिए मैं कब 12:30 बजे लाइव आती थी, आप लोगों से यही बात बतानी थी। तभी मैं रात को 12:30 बजे लाइव आती थी, 12 से 1-1:30 बजे तक रहती थी, 2 बज जाता था लगभग। इसी चक्करों में नींद नहीं पूरी हो पाती थी, तो मुझे इसी वजह से प्रॉब्लम हो गई थी। डॉक्टर बोले हैं कि नींद पूरी करना ज़रूरी है, नींद पूरी करो, इसलिए आपको प्रॉब्लम हुई। इसीलिए मैं अब 12:30 बज जाता हूँ उनसे बात करने में, इसलिए मैं अब 12:30 बजे के बाद लाइव नहीं आती हूँ, डॉक्टर मना किए हैं मुझे, तो इसलिए मैं दिन में टाइम रखी हूँ लाइव आने का। इसलिए मैं 12:30 बजे के बाद आप लोगों से बोलती थी लाइव आऊँगी, क्योंकि उनसे बात करना होता था। अभी भी क्योंकि वो लेट फ़ोन करते हैं, लेट तक बात होती है, तभी मुझे लेट हो जाता है, ये बात है। बस रात को ही जितना बात होती है, बाकी दिन में थोड़ा थोड़ा बात होती है। और आप लोग फ़ोन की बात बोल रहे थे कि आपको होने वाले हस्बैंड फ़ोन ले सकते हैं, अब उनकी ज़िम्मेदारी हो गई है, तो वो बोल रहे थे ले लो फ़ोन, मैं नहीं ली। मैं सोच रही हूँ कि अभी फ़ोन लेंगे, कुछ चीज़ लेंगे मुझे, तो ये बाद में सोचेंगे कि थी अपने घर में और ज़िम्मेदारी मैं इनकी ले रहा हूँ। मेरे से बोल रही लेंगे, ठीक है, मन में बोलेंगे ना
फ़ोन मेरे से वो नहीं लेने के लिए है अपने घर में, तो मैं खुद ही नहीं बदनाम करना चाहती अपने मम्मी पापा को। मैं अपने घर में हूँ तो मैं उनसे क्यों लूँ? बाकी वो तो बोले मेरे से फ़ोन ले लूँ, मना नहीं किया कि फ़ोन नहीं लूँगा, मैं खुद ही नहीं ले रही हूँ कि मुझे, मेरा मतलब है शादी हो तभी दो आप फ़ोन, पहले नहीं। पहले मैं आपकी ज़िम्मेदारी नहीं बनना चाहती। लोग बोले ये भी लाइव में कि सब लोग, सबके हस्बैंड ऐसा करते हैं, शादी फिक्स होने के बाद जिम्मेदारी उठाते हैं। फिर सबकी बात अलग है, मेरी बात अलग। मेरे घर में देखो, मेरे शादी फिक्स हुए हो गया 6 मंथ से ज़्यादा, लगभग हो गया होगा 8-9 महीने, क्योंकि मेरी 6 महीने पहले शादी फिक्स हुई थी, वही ठंडी के पहले, और मई में थी मेरी शादी, तो वो लोग बोले ठंडी में करेंगे, तो इसलिए मई में कैंसिल हो गई। तो मैं बात तो करती हूँ, लेकिन मैं कुछ उनसे ये मैं नहीं बोलती मैं कुछ लूँगी, ये सब मैं नहीं बोलती। जो भी खर्चा होता है मेरे घर वाले अभी उठाते हैं, उनसे अभी कोई नहीं, मतलब मैं यही बात बस होती है। वो भी रिलेशन के तो बात करती हूँ, नहीं वो भी नहीं करती। तो आप लोग बोलते हैं कि, और हाँ इतने दिन हो गए मैं कभी भी नहीं मिली हूँ, कभी भी नहीं, कहीं घूमने भी नहीं गई, ना ही मिली हूँ उनसे। जब से शादी फिक्स हुई तब से कभी नहीं मिली हूँ, ये बात है। और बाकी लड़के तो भाई शादी फिक्स होती है किसी के यहाँ घूमने जाते हैं, साथ में फिक्स होने के बाद शादी घूमने जाती हैं, कहीं ये खरीदो वो खरीदो, ये सब करती, जिम्मेदारी पूरी ले लेते हैं। भाई सबकी बात अलग होती है, मेरी ये बात अलग है। मेरे घर वाले ऐसा नहीं होने देती, मतलब ज़्यादा घुमाते नहीं। देखो मैं बाहर का वीडियो मेरा कोई नहीं रहता है, मैं बाहर नहीं, मेरे घर वाले बाहर नहीं घुमाते ज़्यादा। तो ये बात थी। अगर आप लोग और भी कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं मेरे से, तो मैंने क्लियर कर दिया आप लोगों से, ठीक है। ये थी सच्चाई मेरे और मेरे हस्बैंड की, ठीक है। होने वाले, अभी हुए नहीं, होने वाले हस्बैंड की ये सच्चाई थी। तो आप लोगों से बता दें, क्योंकि मैं पर्सनल बात लाइव में नहीं बताती हूँ, इसलिए मैं ब्लॉग में बताने आई हूँ। ब्लॉग में मैं सब बात बताती हूँ पर्सनल वाली, सारी बात लाइव में नहीं बताती हूँ। तो ये थी मेरे होने वाले हस्बैंड की सच्चाई। हम लोग की इतनी बात होती है, इतना हम लोग ये करते। बातें सब एक दूसरे से शेयर होती हैं, बातें शेयर करते हैं हम लोग, लेकिन खर्चे पानी वाली बात, जिम्मेदारी वाली बात कोई नहीं। कहेंगी ज़रूर ये ले लो वो ले लो, पैसा दे दो, नहीं मैं बोलती नहीं। अभी मेरे मम्मी पापा मेरा खर्चा उठा रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी अभी मैं हूँ, तो उन्हीं को उठाने दो। मैं अभी किसी को आप पे बोझ नहीं बनना। जब आप फ्री हो जाऊँगी तब आप मेरी जिम्मेदारी उठाइए। अभी मैं अपनी मम्मी पापा की हूँ, वो लोग मेरी जिम्मेदारी उठा रहे हैं। और कोई प्रॉब्लम, पहली तो बात, कोई कमी नहीं छोड़ते मेरे मम्मी पापा, जितना हो सकता है वो करते हैं मेरे को। और कमी भी छोड़ते तब भी मैं नहीं बोलती उनसे, ये बात है। बाद में तो उनको ही उठाना है मेरी जिम्मेदारी। और मोबाइल के लिए वो बोलते हैं हमसे हमेशा, वो ले लो मोबाइल, मैं भेज दूँ। मैं ही मना कर देती हूँ मोबाइल नहीं लेना, क्योंकि मोबाइल वो 3-4 महीने बाद वो इंगेजमेंट होगी, तो उसी में अपना देना होगा तो दे देंगे। तब तक आप लोग मैनेज कर लीजिए। क्लियर फेस नहीं आता, कभी आवाज़ नहीं आती है, प्रॉब्लम होती है। मेरा फ़ोन बहुत हैंग करने लगा है। ये बातें थी मेरे होने वाले हस्बैंड की, मेरी सच्चाई ये थी। तो ये सब बातें आप लोग बोलते रहते हो आपका फ़ोन बहुत आता है, फ़ोन बहुत आता है, तो उन्हीं का फ़ोन बार बार नहीं आता है, उनका फ़ोन बस इतने बार आता है, वो थोड़ी थोड़ी देर के लिए। और लाइव का टाइम बस सुबह 11 बजे लाइव आती हूँ, तभी उस टाइम आता है। बाकी तो दोपहर में तो लाइव रहती नहीं मैं। रात वाली में तो मैं उनका फ़ोन रख के लाइव आती थी, वो भी बंद कर दी। मैं तो 12:30 बजे के बाद इसलिए मैं लाइव आती थी, वो भी बंद कर दी। अब 10:30 बजे के बाद आती हूँ, उस टाइम तो फ़ोन करते नहीं, ये बात है। तो ये थी सारी सच्चाई। अगर आप लोग और कुछ भी पूछना चाहते हो मेरे होने वाले हस्बैंड और मेरे बारे में, तो मैं पूछ सकते हैं, और मैं बताऊँगी इसी ब्लॉग में, लाइव में नहीं, क्योंकि मैं लाइव में सारी बातें नहीं करती हूँ। ब्लॉग इसीलिए मैं बनाती हूँ। तो ठीक है, व्लॉग को एंड करते। व्लॉग अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब शाम हो चुकी है, ठीक है। मिलती हैं आप सबको नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय बाय, गुड इवनिंग सभी को, ठीक है। जो भी कुछ आप लोगों को पूछना है तो फिर पूछ सकते हो आप लोग कमेंट करके, ठीक है, फिर से मैं बताऊँगी। तो ये सब बातें थी। तो मौसी का, दीदी का और भी सभी का फ़ोन आ जाता है मेरे में, उन्हीं का बार बार नहीं आता। आप लोग ये मत बोला करिए कि आपका हस्बैंड का फ़ोन आता है बार बार। करेंगे भी तो कोई चोरी नहीं है, लेकिन इतना नहीं आता है, ठीक है। ओके बाय बाय सभी को, गुड इवनिंग, राधे राधे।